अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्या बोलते हैं, मोड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पोजिशनल वैल्यू के अंदर हमने मीडियन को ख़त्म कर लिया, क्वार्टाइल को ख़त्म कर लिया, डेसाइल को ख़त्म कर लिया और परसेंटाइल को ख़त्म कर लिया। आज हम मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर मोड होता क्या है। मोड हमने 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मोड निकालिए। तो मोड क्या होता है आखिर। तो मोड के बारे में हम पढ़ते हैं। मोड को हम दो चीज़ों से नोट करते हैं, एम नोट से भी करते हैं और जेड से भी करते हैं। हालांकि मैंने ज़्यादातर एम नोट से करा है, लेकिन ज़्यादातर जेड से भी यूज़ होता है। दोनों ही से यूज़ होता है, आप जिससे चाहो उससे कर सकती हो यूज़। एक मैंने डेफिनेशन लिखी है इसमें मोड में। मोड इज़ दैट नंबर मोड इज़ दैट नंबर और वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम विद ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, मोड इज दैट नंबर, मोड कोई नंबर या वैल्यू है या ऑब्जर्वेशन है जो कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम आती है विथ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही मोड होता है। इसको फैशन भी कहते हैं मोड को। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आज कल चल रहा है, ट्राउज़र का फैशन चलता था पहले। फैशन का मतलब यानी कि सबसे ज़्यादा पहनी जाती थी। आज जीन्स का फैशन चलता है। इस दौर के अंदर ज़्यादातर जीन्स पहनते हैं लोग। तो फिर आज फैशन जीन्स का है, उस वक्त ट्राउज़र का था, आज से 20 साल 30 साल पहले। तो फैशन का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार पहना जाए वो मोड है। मोड ही होते हैं फैशन। जैसे किसी वक्त में बेल बॉटम चलती है, उसका फैशन आ गया, यानी कि वो सबसे ज़्यादा पहनी जा रही है तो वो फैशन हो गया और वो मोड में है। और या फिर कोई ट्राउज़र है, कोई क्या बोलते हैं, नैरो चल रही है तो नैरो का फैशन आ गया। इस तरह कोई शर्ट का, किसी ड्रेस का, किसी मोबाइल का, किसी, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको फैशन कहते हैं हम। नॉर्मली जो फैशन फैशन वर्ड यूज़ होता है एडवर्टाइजमेंट में। खैर हमें थ्योरी में तो नहीं जाना, खाली यही समझ लो सबसे ज़्यादा बार आता है वही आपका क्या बोलते हैं, मोड होता है। अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। आखिर इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर मोड को हम कैसे पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है 17 17 18 18। मैंने इस तरीके से लिख दिया है क्वेश्चन को ताकि दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े, जगह कम घिरे और समझ में आ जाए आपकी। 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 22 22 22 22 23 24। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार आपको कौन सा दिख रहा है। देखिए 17 17 दो बार है, 18 18 दो बार है, 19 एक बार है, 20 दो बार है, 21 दो बार है, 22 4 बार है और 23 1 बार है, 24 1 बार है। तो यानी कि मोड इज 22, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 22 आ रहा है, इस बार से मोड जो है 22 हो गया नॉर्मली। अब बात करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कैसे हम निकालेंगे मोड। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर दो मेथड होते हैं मोड निकालने के। एक तो होता है सिंपल मेथड, जिसको हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड। ये मैंने लिख रखा है, सिंपल और इंस्पेक्शन मेथड। इसके अंदर नॉर्मली हम बस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेंगे और उससे हम सॉल्व कर देंगे। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड होगा इंस्पेक्शन मेथड के अंदर। एक होती है ग्रुपिंग मेथड, वो हम आगे बताएंगे आपको ग्रुपिंग मेथड कैसे होती है। उसके अंदर टेबल बनते हैं कुछ, उससे हम मोड को फाइंड करते हैं। पहले हम ज़रा इंस्पेक्शन मेथड से समझ लेते हैं क्या होता है। ये आपका दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक्स, एक्स दे रखा है 110 120 130 140 150 160। ये दे रखा है एफ, दे रखा है 2 4 8 10 5 4। ये दे रखा है आपका एफ। ठीक है, अब इसके अंदर बताइए, मैंने लिख दिया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इसमें, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। सबसे ज़्यादा 10 ही तो है। तो 10 जिसकी 10 सबसे ज़्यादा है, 10 सबसे ज़्यादा है, तो 10 किसका किस में आ रहा है, 140। यानी कि हमेशा मोड वगैरह आप आंसर जो निकालेंगे वो एक्स के निकालते हैं, जो मैंने आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ वही चलेगा यहाँ पर भी। हम आंसर एक्स से निकालेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, 140 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है, यानी कि 140 10 बार आ रहा है। तो मोड जो हो गया वो ये हो गया आपका। ठीक है, अब वो जो है दूसरा तरीका जो है मोड को निकालने का डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, वो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड के अंदर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, आप इसे क्वेश्चन को देख लिए। एक्स दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13, ठीक है, एक मिनट जरा। हाँ ये ठीक है। और ये दे रखा है 3 8 10 12 16 14 10 8 17 5 4 1, ये दे रखा है क्वेश्चन आपको। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी नीचे वाली, ऊपर वाला एक्स दे रखा है। उसके बाद हमें ग्रुपिंग मेथड करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उससे हमें जो है सॉल्व होगा ये। एक सेकेंड, हाँ ग्रुपिंग मेथड ये हम आते हैं, 8 हो गया 9 10, ठीक है। एक सेकेंड ये ग्रुपिंग मेथड के लिए हमने ये टेबल बना ली हमने, इस तरह से टेबल बनाएगी, इसको बोलेंगे हम ग्रुपिंग टेबल। ये बनाई है, ये मैंने टेबल बनाई है। टेबल के अंदर क्या करेंगे हम, ये जो एक्स दे रखा था वो एक्स हम ऐसे ही लिखेंगे। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो वाली, ये वाली फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ आपको साइड से। ये वाली फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, एक मिनट, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये वाली, इसको अभी हम, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको ऐसे लिखेंगे, और एस एक्स को भी ऐसे लिखेंगे, ये लिख दिया है हमने। ये आएगा एक्स ऐसे ही, और ये आएगी फ्रीक्वेंसी ऐसे ही। और आगे का ऑपरेशन हम बताएंगे आगे क्या करना है ग्रुपिंग मेथड के अंदर। ये हैगा एक्स, ये हैगा फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम इस टेबल को इस तरह मैंने बनाई है, इस तरीके से हम बनाएंगे टेबल। उसके बाद ये एफ हो गया। एफ के बाद हम क्या बोलते हैं, 6 ग्रुप बने, 5 ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप तो ये वाला हो जाएगा, उसके बाद 6 लाइन खींचेंगे, वो फर्स्ट सेकेंड मतलब एक, मतलब 6 कॉलम, 5 कॉलम बनाएंगे। एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से कॉलम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेयर बनाने होंगे। हम पेयर कैसे बनाएंगे बता देता हूँ मैं आपको, कुछ मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर पेयर बनाने में, जो देखना है। 1+2 पहला पेयर बनाएंगे, 2+3 दूसरा पेयर बनाएंगे, और 1+2+3 तीसरा पेयर बनाएंगे, 2+3+4 पाँचवा पेयर बनाएंगे, और 3+4+5 ये छठा पेयर होगा, लास्ट पेयर होगा, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होगा ज़रा हम देख लेते हैं इसके बारे में। अब फर्स्ट सेकंड वाले कॉलम में जब 11 हमने लिखा है, तो कैसे लिखा है 11, ये थोड़ी देखने की बात ज़रूरत है देखने की इसको। तो 11 लिखा है 1+2, 1+2 यानी कि इन दोनों का सम। एक सेकंड में पेंसिल ले लेता हूँ ताकि आपकी समझ में थोड़ा आसानी से आ जाए। एक मिनट बस। और देखिए, ये इन दोनों का ये बना दिया मैंने, ये 1+2 यानी कि पहला ये है दूसरा ये है, तो इन दोनों को मिलाया 11। फिर इस तरह से इन दोनों को मिलाया 22, ये हैगा। फिर इन दोनों को मिलाया 30, एक 1+2 वाली बात चल रही है, ठीक है। 18 सामने देख लिए, 22 5। इस तरीके से 2+3, 2+3 के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी पेयर हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे कि बनाया हमने। एक सेकंड, दिख रहा है आपको, ये है हाँ। जैसे बनाया 8+10, ये वाला इस तरह बनाया हमने, ये 8+10, 8+10 हो गया 18, तो हमने सामने लिख दिया 18। इसी तरीके से 12+16, 12+16 हो गया 28, ठीक है, ये हमने सामने लिख दिया। और उसके बाद 14+10 24, ये सामने लिख दिया हमने। 8+17 कितना हो गया 25, सामने लिख दिया हमने। अब इसके बाद 5+4 9, हमने लिख दिया। 1 बचा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 1+2+3। अब 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। 3 का पेयर किस तरीके से बनेगा वो हम देख लेते हैं। 1+2+3, तो इन 3 का 1 2 3, जब इन तीनों को मिला के बनाएंगे क्या बनेगा, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 हमने यहाँ इसके सामने ये लगी 21। इसी तरीके से 12 इन तीनों का बनेगा, 12 16 14 का पेयर ये बनने आए। फिर इसको हमने सामने लिखने के बाद 42 आ गया। इसके बाद इन तीनों का बनेगा 35 आ जाएगा इन तीनों का।
फिर इन तीनों का बनेगा, इन तीनों का 10 आ जाएगा यहाँ पर सामने। फिर 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 यानी कि 2 कौन सा ये है, 2 3 4, 2 2 3 4, इन तीनों का पेयर बनेगा, इन तीनों का। ये पेयरिंग आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको आगे भी समझने में। इन तीनों का पेयर बनेगा 2 3 4, इनको जोड़ेंगे 12 + 10 + 8 तो आएगा 30, यानी कि 8 और 12 20 और 10 30 यहाँ पर आ गया 2 + 3 + 4। फिर इसके बाद ऐसे ही आगे करेंगे 2 + 3 + 4, सेम 3 3 का बनाते रहेंगे एक के बाद, फिर हमें छोड़ना नहीं है डायरेक्ट। जब पूरा हो गया फिर 16 से शुरू कर देना है, 3 कम ले लिया, 16 + 14 + 10 40 हो जाएगा ये, आप कर लीजिएगा कैलकुलेट। 8 + 17 + 5 30 हो जाएगा, हमने कर लिया कैलकुलेट। इसके बाद 3 + 4 + 5, इसके लिए भी हम जो है 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, इन तीनों का पेयर बनाएंगे। तो 3 की बात करें, 3 + 4 + 5, इन तीनों को बनाएंगे। 10 + 12 + 16 क्या हो गया, 38 हो गया। हमने इसकी बनाया, ये सामने लिख दिया हमने, ठीक है। ये वाला बन गया। फिर इसका दूसरा पेयर बनाएंगे, ये वाला, कौन सा, ये वाला मैं डार्क कर दे रहा हूँ। 14 + 10 + 8, ये हो जाएगा आपका 32। 14 और 10 कितने हो गए, 24, 24 और 8 कितने हो गए, 32, सामने आ गया। फिर 17 + 5 + 4, 17 और 5 कितने हो गए, ये हो गए आपके 17 और 5 हो गए, हाँ 17 19 20 22 हो गए शायद, और 22 में 4 जोड़े 26, सामने आया 26, ठीक है। नहीं, इस तरीके से पेयरिंग होगी। उसके बाद ये पूरा टेबल बन जाएगा। उसके बाद हम जो है हर ये ये ऊपर हम इसके ऊपर ये इस तरह डाल देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 इस तरीके डाल देंगे ऊपर हम, ताकि इसका नाम ये पहला कॉलम ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, इनकी पेयरिंग ये है। इसमें तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहेगी फर्स्ट वाले कॉलम में, 1 + 2, 2 + 3, 1 + 2 + 3 और 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5, ये पेयरिंग है। इसको आपको जहन में रखना होगा। बस ये 6 काफ़ी है, इसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। और भी हो सकती है लेकिन 6 में हो जाता है सारे सवाल, अच्छे खासे लेवल के सवाल यहीं तक हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाली को जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख देंगे, ये इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। उसके बाद एक्स को जो वर्टिकल है इसको हॉरिजॉन्टल लिख देंगे इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, फर्स्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, 17, उसे सर्कल कर दिया मैंने, राइट से कराया, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 30, इसके अंदर हमने 30 सर्कल कर दिया। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 20 है, 20 को बड़ा टिक कर दिया। इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, 42, उसको हमने सर्कल कर दिया। इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, 40, इसको सर्कल कर दिया हमने। उसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, इस वाले लास्ट कॉलम के 30, और इसको सर्कल कर दिया हमने। मतलब हर कॉलम के अंदर सबसे बड़ा जो होगा उसको हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद हम जो है, जब ये हमारी टेबल बन जाएगी एनालाइजिंग टेबल, फिर हमें टिक करना होगा इसके अंदर। टिक कैसे करेंगे, ये आप फर्स्ट कॉलम में आ जाइए। आप जब फर्स्ट कॉलम के अंदर हम आएंगे, ये आएगा फर्स्ट कॉलम। जब फर्स्ट कॉलम के अंदर आएंगे, फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है, बट 17 में आ रही है। नहीं, 17 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। 17 का वो कहाँ पर आ रहा है, 10 में आ रहा है, तो 10 के हम नीचे हम टिक लगा दिया, मतलब x 10 पे आ रहा है वो। 10 मतलब 10 10 की फ्री 10 वाले की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 17, तो हमने टिक लगा दिया वहाँ पर। उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 30 की। अब 30 किससे मिलकर बनना है, ये हम चेक कर लेते हैं ज़रा। 30 जो मिलकर बनना है वो बनना है 1 + 2, यानी कि 2 और ये दो और ये दो, इन दोनों से मिलकर बनना है, यानी कि 16 और 14 से मिलकर 30 बन जाएगा। अभी किस किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 7 में आ रहा है, तो हम 6 में और 7 में टिक लगा दिया मैंने, ये लगाया सेकंड वाले में, 6 में और 7 में।
इसी तरीके से अगला वाला 28 का देखेंगे 2+3 2+3 2+3 यानी कि 1 2 इसमें भी नहीं है, इनमें होगा 12 और 16 28 होता है। आप देख सकते हैं 12 और 16 28 होता है। तो ये किस में आ रहा है, 5 और 6 में आ रहा है। 5 6 यानी कि थर्ड कॉलम 5 6, थर्ड कॉलम के अंदर 5 और 6 हमने टिक कर दिया। 5 6 के बाद इसी तरीके से 42 की बारी आई। 42 का किस तरह आ रहा है, 1+2+3 1+2+3 फर्स्ट में नहीं आ रहा, 1+2+3 इन तीनों से मिलकर बनना है, इन तीनों से 12 16 14। ये किस किस में आ रहा है, 5 6 7। तो 5 6 7 को 4 में हम क्लिक कर देंगे। 5 6 7 तीनों आ गए इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद 40 आ रहा है 2+3+4 और 2+3+4 2+3+4 ये भी नहीं है, 2+3+4 ये वाला आ रहा है, ये वाला 16 14 10। ये किसके अंदर आ रहा है, 6 7 8। तो हमने 6 7 8 को लगा देंगे हम, 6 7 8 ये आ गया आपका 40 वाला पूरा हो गया। अब लास्ट 38 कैसे बनना है, 3+4+5 3+4+5 यानी कि 1 2 3 इन तीनों से मिलकर वो बनना है। तो 4 5 6 ये वाला हमारा x हो गया, 4 5 6 को हम लगा देंगे 4 5 6। ये टिक हमने इस तरीके से टिक लगा देंगे हम। अब अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से टिक लगाए मैंने। खाली हमें जहाँ जहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हमें देखना है, और वो देखना है कि वो फ्रीक्वेंसी किन किन नंबरों से कंट्रीब्यूट होकर बनी है। जिन जिन नंबरों से वो कंट्रीब्यूट होकर बनी है उनको हम एक्स में देखेंगे। जो एक्स की जगह पर होगा उसको हम टिक लगा देंगे, बस सिंपल है। जिन जिन से बनी होगी बड़ी वाली वैल्यू 30 ऐसे बनाए, किसी नंबर से बनाए 30 बनाए, से फ्रीक्वेंसी बनाए 16 और 14 फ्रीक्वेंसी से बनाए 30। तो हम टिक जो लगाएंगे देखेंगे जिन जिन फ्रीक्वेंसी बनाए उसके एक्स से लगाएंगे, उसके एक्स को टिक लगाएंगे, यानी कि 6 और 7 इसका एक्स है, 6 इसका एक्स है, 7 इसका एक्स है, तो इसको टिक लगा दिया। इसी तरीके से सबका इजी हमें टिक कैसे लगाना है। अब टिक के बाद क्या करना होगा, हमें टिक लग गई, अब टिक को गिनना होगा टोटल करके। लास्ट में 2 पर कोई टिक नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा 2 में, मतलब 2 आ ही नहीं रहा, 2 की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है इसके इस एनालाइज टेबल के अंदर। 3 की भी नहीं है कोई, 4 की एक फ्रीक्वेंसी है, 5 की 3 फ्रीक्वेंसी है, और 6 की 5 फ्रीक्वेंसी है, 7 की 3 है, 8 की 1 है, और इसकी कुछ नहीं है, 10 की 1 है। यानी कि सारा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो है आपकी 6 की, है नहीं, 6 की है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 6 की। दो यानी कि 5 है, तो इसके हिसाब से आपका मोड क्या होगा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, वो होगा 6। क्यों होगा, क्योंकि 6 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये आएगा एक्स। ठीक है, एक्स से हमारा हमेशा आंसर आता है, 5 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसकी है, एक्स की है, इस 6 की है। तो इस बात से ये हो जाएगा आपका मोड। तो ये सीधा सीधा हमारा सॉल्व हो गया। ग्रुपिंग आपको समझनी है बस, तो ये आपसे इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो है कंटिन्यूअस के लिए हम जो है सॉल्व करेंगे इसको आगे। कंटिन्यूअस का भी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। कंटिन्यूअस के अंदर हम कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस के अंदर दो ही मेथड होती हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है ये वाला इंस्पेक्शन मेथड, एक ये वाला होता है ग्रुपिंग मेथड। इसमें और बताऊंगा दोबारा तो शायद आपका और क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला मेथड तो डायरेक्ट वैसे ही होगा जैसा क्या होता है, इसके अंदर बस एक फार्मूला ये वाला आ रहा है, इसको समझना है आपको, तो ये आसानी से हो जाएगा। पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं, फार्मूले को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। फार्मूला है मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। अब एम नॉट मोड हो गया, एल आई होगा लोअर लिमिट ऑफ द मोडेस क्लास, जो क्लास हमारे निकल कर आएगी उसकी लोअर लिमिट, जैसे मीडियम में आती थी निकल कर। F1 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी है 7 है, तो ये वाली मॉडल क्लास होगी जो ये निकल कर हमारी। उसके बाद F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि ऊपर वाला जो भी क्लास है हमारी उसके ऊपर वाली F0 होगी। F2
फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव मिडिल क्लास, जो नीचे वाली होगी वो F2 हो जाएगी, आई क्लास इंटरवल नॉर्मली। ये आपका फार्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये अभी एक तरीके, ये एक इसे देख लीजिए जरा, एक रिलेशन है ये, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर कोई भी चीज़ दे रखी है, दो चीज़ें दे रखी हैं, आपको मोड दे रखा है और मीडियन दे रखा है, तो आप क्या बोलते हैं मीन निकाल सकते हो। ये रिलेशन है तीनों में, मीन मीडियन मोड के अंदर ये वाला रिलेशन है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये ऐसे ही मैंने लिख दिया है, बस इसका मैं कुछ नहीं कराऊंगा अभी इसके बारे में। खैर, हम ये क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये वाला क्वेश्चन इंस्पेक्शन मेथड से। ये दे रखा है आपका क्वेश्चन, दे रखा है एक्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 5, 7, 5, 2, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसके अंदर देखेंगे हम। ये देख लेते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 7 की है, तो हमने 7, ये मतलब 7 ले लिया हमने। जब 7 हमने ये 7 लिया तो इंटरवल हमारा ये वाला सेलेक्ट हो गया, ये वाला 20, 30 वाला इंटरवल। यानी कि तो F1 ये हो गया, तो F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ये हो गई, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई। और उसके बाद हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो 7 इज़ द 7, तो 7 F1 आ गया 7, और F0 5, नीचे 2 इंटू 7 -5 इंटू 10। जब ऐसे सॉल्व करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन है, आप देख लिए। इसके बाद क्या बोलते हैं, काट पीट कर फाइनली मोड जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब जो अगला मेथड है ग्रुपिंग मेथड है, इसको और समझ लेंगे तो मोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसा मैंने अभी आपको उसको समझाया था, बिल्कुल वैसे ही है ये वाला ग्रुपिंग मेथड। ये समझ लेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी चीज़। ये ग्रुपिंग मेथड है, ये दे रखा है क्वेश्चन। एक तो वाला मेथड है, इससे क्या बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इसके बाद ये ग्रुपिंग मेथड है, इसको अगर हम देख लेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी हमें करने में। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्स दे रखा है आपका 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20, 25, 25, 30, 30 से 35। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब फ्रीक्वेंसी इसके अंदर दो दे रखी है, एक 10 ये दे रखी है, एक 10 ये दे रखी है। तो इसमें एक तो वजह ये भी है हमें इसके अंदर ग्रुपिंग मेथड लगाने की। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने वहाँ पर एक्स लिखा था डिस्क्रीट के अंदर, ग्रुपिंग में इसमें ये इंटरवल लिख देंगे, और उसके बाद F1 की जगह पर, फर्स्ट की जगह पर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल लिख देंगे। उसके बाद जो है हम वही हम 6 कॉलम बनाएंगे, 5 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसके बाद 1+2 ग्रुपिंग यहाँ पर होगी, 2+3 ग्रुपिंग यहाँ पर होगी, 1+2+3 ग्रुपिंग यहाँ पर होगी, 2+3+4 की ग्रुपिंग यहाँ पर होगी, 3+4+5 की ग्रुपिंग यहाँ पर होगी। अब देख लेते हैं, इन्होंने कहा है 1 प्लस क्या है 1+2, यानी कि 1+2 1+2 3 ये आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद इन दोनों का पेयर बनते रहेंगे, ये बन गया, ये इन दोनों का पेयर हो गया 14, इन दोनों का पेयर हो गया 19, ठीक है। ये बच गया तो उसको बचे रहने दो। इसका 2+3 का है इन्होंने, तो इन दोनों का पेयर कर लिया 12 आ गया। इसके बाद इन दोनों का पेयर कर लिया 14 आ गया। इसका इन दोनों का पेयर कर लिया 11 आ गया। उसके बाद क्या है 1+2+3, इन तीनों का पेयर कर लिया तो 13 आ गया। इन तीनों का पेयर कर लिया तो आ गया आपका 19 और 23, ठीक है नहीं। उसके बाद 2+3+4, 2+3+4 करेंगे इन दोनों का, इन तीनों का आ जाएगा 16, और फिर इसके बाद इन तीनों का आ जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट वाले में 3+4+5, 3+4+5 यानी कि 1, 2, 3, इन तीनों का 3+4+5 10, 10, 20, 24 लास्ट में आ गया। ये एक ही पेयर बनेगा उसके अंदर। ये आपकी ग्रुपिंग आपकी। नॉर्मली वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखेंगे तो समझ में आसानी से और आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है ग्रुपिंग मेथड में किस तरीके से हम पेयर्स लेंगे। आप इसको याद ध्यान में रखेंगे 1+2, फर्स्ट पेयर जो होगा 1+2 का होगा, सेकंड पेयर जो होगा यानी कि थर्ड 2+3 का होगा। फिर उसके बाद जो होगा नेक्स्ट 1+2+3, उसके बाद 2+3+4, उसका 3+4+5, इसको समझ लेंगे। उसके बाद हम जो है ये करेंगे, थोड़ा सा इसे मैं ऐसे रख लेता हूँ ताकि थोड़ी आसानी रहे।
फिर इसके बाद जो है हम, एक सेकंड, थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, एक सेकंड रुकिए बस। ये हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। हाँ ये मैंने कर रखा है, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर वाली टेबल आपको, और ये आएगा इसका, इसकी ग्रुपिंग के बारे में आ जाएगा, ठीक है। नहीं, अब इन्होंने ये टिक लगाने में, टिक कैसे लगाएंगे, हमने जो है जैसे मैंने बताया था, एक्स को हम जो है वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल लिख देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको वर्टिकल लिख देंगे, ये वाले को 1 2 3 4 5 को 6 तक को हम जो लिखेंगे वट उस वैसे लिख देंगे वर्टिकली। उसके बाद जो है हम टिक लगाएंगे। जब फर्स्ट वाला देखेंगे हम, फर्स्ट वाले के अंदर 2 बार आ रहा है ये, यानी कि 10 जो आ रहा है, दो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाँ हाई फ्रीक्वेंसी को टिक करेंगे, तो भूल गए हम। पहले इसकी टेबल बनाने के बाद जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसको हम सर्किल कर लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट कॉलम में 2 हैं, तो दोनों को कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो इसी वजह से हमने करा है। इसमें एक है 19 ऐसे कर लिया, इसमें 14 ऐसे कर लिया, इसमें 23 ऐसे कर लिया, इसमें 21 ऐसे कर लिया, इसमें 24 है, 24 ऐसे कर लिया, ठीक है। इन सबको टिक सर्किल करने के बाद अब इसमें हम टेबल में टिक मारेंगे। जब हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे, फर्स्ट वाले के फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। 10 2 बार आ रही है, एक तो आ रही है 10 से 15 के बीच में, एक आ रही है 20 से 25 के बीच में। 10 से 15 के बीच में आ रही है, टिक लगा लिया, 20 से 25 के बीच में टिक लगा लिया, ठीक है। अब सेकंड कॉलम के अंदर जो आ रही है फ्रीक्वेंसी, वो आ रही है 19। 19 किन से मिलकर बन रही है, ये देख लेते हैं हम। 19 मिलकर बनने आए इनसे इनसे 10 और 9 इनसे मिलकर बनना है, यानी कि अब एक्स में हम देखेंगे, क्योंकि आंसर में एक्स में चाहिए, तो यानी कि 20 और 25, 25 और 30, 20 और 25 और 25 और 30 इससे मिलकर बनना है, ठीक है। हमने लगा दिया।